उमापति महादेव की जय। माता सीता के हृदय में कितनी ग्लानि हो रही थी। उन्होंने सती के हृदय में ग्लानि कुछ ऐसी हो रही थी कि उन्होंने प्रभु दीनदयाल कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी की विनती की और उनका स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यह यश गाया है तो आप दुख को हरने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं वेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्यव्रतेहु। उन्होंने रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे यह देह जल्दी छूट जाए। शिव का वियोग हो गया तो शिव के बिना यह शरीर उनका निरर्थक लगा उनको। और यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से मैं आचरण से सत्य हूँ, तो आप मुझे इस शरीर को छोड़ने का कोई उपाय बताइए। तो सब दर्शी सुनिए, प्रभु करऊं सुवेग उपाय। और होई मरण जेहि विनहि भ्रम, दुसह विपत्ति वियाह। उन्होंने कहा कि तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्यक्त रूपी शरीर असह्य विपत्ति दूर हो। उन्होंने मानसिक त्याग हो गया था, पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया उनको, क्योंकि माता सीता का रूप धर लिया था। उनको माता पिता मानते हैं भगवान श्री राम सीता जी को शिव जी, इसलिए उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दिया। मानसिक जाप करने लगे, वो समाधि में हो गए। यह भी दुखित प्रसेज कुमारी, अखतनीय दारुण दुख भारी। तो बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। उन्होंने दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दुसह दुख था कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। इतना लंबा समय उन्होंने समाधि खोली और फिर वो सती जी राम रूप शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जाने, जातु शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया।